आज प्रैक्टिकल साइकोलॉजी इन डेली लाइफ में डिस्कस करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। यदि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं परंतु निकल नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यदि आपका मित्र या परिवार का कोई सदस्य इस ओवर थिंकिंग से परेशान है तो आप उन्हें भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे फर्स्ट, क्या होता है ओवर थिंकिंग। सेकेंड, एक कहानी जो आपको ओवर थिंकिंग के डायनामिक्स को समझने में मदद करेगी। थर्ड, ओवर थिंकिंग के प्रकार क्या है। फोर्थ, कौन से हैं वो 3 पावरफुल टेक्निक्स जिससे आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या है ओवर थिंकिंग। मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, सभी रेड लाइट्स काम कर रहे हैं और आप बिना किसी रुकावट के अपना मनपसंद गीत सुनते या गुनगुनाते हुए ड्राइव करते जा रहे हैं। अचानक सभी रेड लाइट्स खराब हो जाती है। कल्पना करें अब क्या होगा। अब अचानक सब अस्त व्यस्त हो जाता है, पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सी गाड़ी किधर से आ रही है। हर कोई अपना रास्ता बनाने की हड़बड़ी में रास्ते को ब्लॉक ही कर रहा है। आप उस जाम में फंस जाते हैं और आपको सफोकेशन महसूस होता है। चाहते हुए भी आप सफोकेशन ट्रैप से नहीं निकल पाते हैं। क्या इस सफोकेशन ट्रैप से आप निकल पाएंगे? कई बार ऐसी परिस्थिति में आपने अपने आप को पाया होगा और आप सुरक्षित घर या अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचे होंगे, परंतु कैसे? एक व्यक्ति कहीं से आता है लीडर के रूप में और सारी गाड़ियों को पहले देखता है और फिर धीरे धीरे एक एक कर गाड़ियों को निकालता जाता है। आप भी उस जाम से बाहर आकर एक गहरी सांस लेते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति होती है ओवर थिंकिंग में। चारों ओर से सोच की गाड़ियां आकर आपके मस्तिष्क में जाम स्थिति पैदा कर देती है। आप सफोकेटेड महसूस करते तो हैं, परंतु उससे निकल पाना आपके लिए असंभव सा मालूम पड़ता है। सोच की गाड़ियां आपको सोने नहीं देती है। आप करवट बदलते रह जाते, बार बार टॉयलेट जाते हैं अथवा पानी पीते रहते हैं, परंतु वह सोच की धाराएं, गाड़ियां आपके मस्तिष्क से निकलने का नाम ही नहीं लेता। परंतु क्या सोचना बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। थिंकिंग के पहले जब ओवर लग जाता है तब वह थिंकिंग घातक बन जाता है। कहते भी है ना, किसी भी चीज का अति होना अच्छा नहीं है। जैसे ईटिंग आवश्यक है परंतु ओवर ईटिंग घातक है, उसी तरह थिंकिंग आवश्यक है परंतु ओवर थिंकिंग घातक है। आपने गाय को देखा होगा कि वह कुछ चबाता रहता है, यह उसके डाइजेशन के लिए आवश्यक है, परंतु एक ही सोच को यदि हम बार बार चबाते रहें तो हमारे लिए नुकसानदेह ही होगा। चलिए अब एक कहानी सुनाती हूँ आपको, शायद आपने सुनी भी होगी। इसे ओवर थिंकिंग के दृष्टिकोण से सुनते हैं। 2 भिक्षुक एक नदी पार कर रहे थे, जहां एक महिला भी नदी पार करने की प्रयास कर रही थी। दोनों ही भिक्षुकों को अपने गुरु से आदेश प्राप्त था कि वह किसी भी महिला के बारे में ना सोचे। एक भिक्षुक ने तो गुरु के आदेश पालन करने के लिए महिला को अनदेखा कर नदी पार करने लगे। दूसरे ने महिला को अपना सहारा देकर नदी पार कराने लगे। पहला भिक्षुक तो आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा, देखो गुरु ने कहा था कि महिला के बारे में सोचना नहीं है, यहाँ तो यह महिला को स्पर्श भी कर रहा है। कैसा शिष्य है ये, गुरु के आदेश का अवहेलना कर रहा है, महिला को स्पर्श कर रहा है। अब तीनों नदी पार कर चुके थे। वह महिला अपने घर की ओर और दोनों भिक्षुक अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करने लगे। एक भिक्षुक भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे, परंतु दूसरा सोचता रहा, देखो इतना बड़ा पाप करने के बाद कितना भोला दिख रहा है। एक महिला को स्पर्श किया, एक महिला को। कैसे एक भिक्षुक ऐसा कर सकता है? गुरु के आदेश के बाद भी मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता। पूरे रास्ते वह यही सोचता गया। आश्रम पहुंचकर दोनों ही अपने गुरु को अपनी यात्रा के बारे में बताने लगे। एक ने कहा, गुरुदेव
बहुत ही सफल रहा ये यात्रा। गुरु ने पूछा, तुम दोनों ने मेरी आदेश का पालन किया? दूसरे भिक्षुक ने तुरंत ही कहा, गुरुदेव मैंने तो पालन किया, परंतु ये तो एक महिला को स्पर्श कर उसे नदी पार कराया। जहाँ पानी थोड़ा गहरा था वहां तो इसने उसे अपने बाहों में भी उठाया। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं तो नदी पार करते वक्त उसे ही देख रहा था, कैसे वह महिला को सहारा दे रहा है। गुरु ने दूसरे भिक्षुक से पूछा, क्या ये सत्य है? भिक्षुक ने कहा, जी गुरुदेव, सत्य तो है, परंतु मैंने उस महिला को नदी पार करने के बाद वहीं छोड़ आया। मैं उन्हें अपने मस्तिष्क में बिठाकर नहीं रखा हूँ। एक महिला को असुरक्षित छोड़ देना मैं उचित नहीं समझा, अतः उनकी मदद की। गुरु ने शांत होकर अन्य भिक्षुक से कहा, मैंने कहा था महिला के बारे में सोचना नहीं है, और तुमने क्या किया? वह तो उस महिला को नदी के तट पर छोड़ आया, परंतु तुम तो उसे अभी भी ढोते जा रहे हो। ऐसा ही होता है ओवर थिंकिंग में। एक ही विचार बार बार आकर हमारे शांति को भंग कर देता है। अगर आप अपने दुश्मन को पहचानेंगे तो आप अपनी बचाव समय पर कर पाएंगे। इसलिए जानते हैं ओवर थिंकिंग के प्रकार क्या है, किस रूप में ये अटैक करता है आपको। ओवर थिंकिंग के मेनली दो रूप, दो प्रकार होते हैं। पहला पास्ट बेस्ड रिग्रेट थिंकिंग और दूसरा फ्यूचर बेस्ड नेगेटिव थिंकिंग। जानते हैं इन दोनों प्रकार के बारे में। पास्ट बेस्ड रिग्रेट थिंकिंग। पास्ट बेस्ड रिग्रेट थिंकिंग के विचार होते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं चला गया होता, काश मैं नहीं गया होता, काश मैंने ऐसा बोला होता, काश मैंने ऐसा नहीं बोला होता आदि। एक वाक्य के साथ सीरीज ऑफ थॉट्स या एक ही थॉट बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरा तो लक ही साथ नहीं देता, जो सोचूं उसका उल्टा ही होता है। एक ही दृश्य बार बार आंखों के सामने घूमता रहता है, मन भारी होना शुरू हो जाता है। पास्ट बेस्ड रिग्रेट थिंकिंग के साथ साथ कई अन्य नेगेटिव इमोशंस जैसे हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट आपके अंदर मजबूत घोंसला बनाना शुरू कर देती है। दूसरा फ्यूचर बेस्ड नेगेटिव थिंकिंग। इसमें फ्यूचर से रिलेटेड सोच बार बार आकर घबराहट, बेचैनी पैदा करती है। जैसे, मैं कभी भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता, क्या होगा जब मेरे बॉस मुझे बुलाएंगे, क्या कहूंगा मैं, मुझे कभी कोई प्यार नहीं करता, मेरा कभी भी अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। और बस सीरीज ऑफ थॉट्स चलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे, अगर मैं अपने बॉस के सवाल का जवाब नहीं दे सका तो कहीं वो मुझे निकाल तो नहीं देंगे, अगर निकाल दिया तो मैं लोन के पैसे कहाँ से चुकाऊंगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये घर बैंक के पास चला जाएगा, मैं तब कहाँ रहूंगा आदि। या वह अगर मुझसे बात करना बंद कर देती है तो मैं किसके सहारे जीऊंगा, कहीं वह किसी और से प्यार तो नहीं करने लगेगी, कल यदि वो मेरे से नहीं मिली तो कहीं वह किसी और से मिलने तो नहीं जा रही है आदि। ऐसी सोच आपको बस विचलित ही करती रहती है। आप कांस्टेंट एंजाइटी और घबराहट में जीने लगते हैं। अच्छी खबर यह है कि उस सड़क के लीडर की तरह जिसने सड़क के जैम को दूर किया, आप भी अपने विचारों के ओवरथिंकिंग जैम को क्लियर कर सकते हैं 3 सिंपल टेक्निक्स के द्वारा। पहला, प्रिपेयर अ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग लिस्ट। ओवरथिंकिंग हमारा परमिशन लेकर हमारे भीतर प्रवेश नहीं करता। हमने अपने भीतर एक डिफॉल्ट सेटिंग का प्रोग्रामिंग कर दिया और बस वह स्वयं ही अपनी मर्जी से आना जाना करता रहता है। यदि आप सोचते हैं आज से मैं बिल्कुल भी इसके यानी कि ओवरथिंकिंग के बारे में नहीं सोचूंगा या कोई ऐसी बात नहीं सोचूंगा, तो भी कोई लाभ नहीं होता। आप जितना उन विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही वो आपको परेशान करता। इसका एक सरल उपाय है, अब आप यह ना सोचे आप क्या नहीं सोचेंगे, ये सोचिए आप क्या सोचेंगे, बस आपका काम हो गया। एक लिस्ट तैयार कीजिए जैसे आप शॉपिंग के लिए करते हैं।
आप अपने लिस्ट में से कोई भी एक पॉइंट को उठाकर सोच सकते हैं, जैसे आज मैं क्या पढ़ूंगा, मैं आज अपने परिवार या किसी दोस्त के साथ कैसे वक्त बिताऊंगा। कुछ भी जो आपके सोच को चैनलाइज करने में मदद करे। आप इस लिस्ट में कुछ ऐसे कार्य भी लिख सकते हैं जो आप उस ओवरथिंकिंग के समय पर कर सकते हैं, जैसे किसी गाने को सुनना या किसी कविता को लिखना आदि। दूसरा टेक्निक है हिट एट द बड टेक्निक। किसी भी बीमारी को इनिशियल स्टेज में रोकना आसान होता है, परंतु देर करने पर वह अपना जड़ पकड़ लेता है। जैसे ही वह पहला थॉट आपके अंदर प्रवेश करता है, वही अपने आप को कहे स्टॉप और बाहर निकाले वो लिस्ट जिसमें तैयार है आपके हेल्पफुल थॉट्स। अपने आप से पूछ भी सकते हैं, इस समय मैं क्या सोच सकता हूँ या किस कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता हूँ जिससे मुझे अच्छा महसूस हो, फील गुड हो। केवल 10 मिनट के लिए इस टेक्निक का प्रयोग करें। ओवरथिंकिंग अपने आप फेड होना शुरू हो जाएगा। आप हिट एट बड टेक्निक में अपने थॉट के साथ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। क्या अभी कुछ हो सकता है? नहीं ना? तो अभी जो पॉसिबल है उसे करो ना, वो सोचो ना। इस तरह अपने सोच को कॉन्शियसली चैनलाइज करें। जैसे ही ओवरथिंकिंग आपको अटैक करे, आप 3 स्टेप थिंकिंग प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे ए, ऐसा सोचकर मैं खुशी या शांति उत्पन्न कर रहा हूं या दर्द और अशांति। आंसर दीजिए खुद को। बी, क्या मुझे ये दर्द और अशांति मंजूर है? सी, यदि नहीं तो इस वक्त मैं क्या सोचूं या कौन सा कार्य करूं जिससे मैं शांति को महसूस कर पाऊं। आपको आश्चर्य होगा कि ये 3 प्रश्न आपके ओवरथिंकिंग को हेल्पफुल थिंकिंग में चैनलाइज करने के कई उपाय दे देगा। बस आपको उन्हें फॉलो करते जाना है। 3 दिन के अभ्यास से ही आपको फर्क पता चलने लगेगा। मेरा विश्वास है आप कर सकते हैं। थर्ड, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। यदि आप कम से कम 30 मिनट इन 3 अभ्यास को करें तो आपको स्वयं ही अपने थॉट्स में बदलाव, एक ठहराव महसूस होने लगेगा। आपके थॉट्स स्थिर होने लगेंगे, आपका ओवरथिंकिंग फेड होने लगेगा और आप अपने को हल्का महसूस करेंगे। आप ये 30 मिनट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 15 मिनट योगा, 8 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज और 7 मिनट मेडिटेशन। ये केवल ओवरथिंकिंग के लिए ही नहीं, बल्कि ओवरऑल फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए भी सहायक होगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका ओवरथिंकिंग का ट्रैफिक जैम क्लियर होने लगा है और आप अपने लक्ष्य और सफलता की ओर स्वयं ही चलते जा रहे हैं। आगे के वीडियो में आपको एक ओवरथिंकिंग को दूर करने के मेडिटेशन भी बताऊंगी, जिसे आप डेली सुबह और सोने से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने मन की शांति के लिए भी इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप रेगुलर प्रैक्टिस से इस ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से जरूर बाहर आएंगे। और हाँ, जैसे ही आपको इसका लाभ मिले तो अपना सक्सेस स्टोरी शेयर कर दूसरों की मदद कीजिए। और आप मुझे अपना सक्सेस स्टोरी मेल भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे दिए गए मेल आईडी पर। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।